हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ रेलवे टेक्नीशियन सावन। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल के बारे में कि आपको जब आप घर पे तैयारी करते हैं रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल की, तो आपको क्या टाइमिंग घर पे आपके आनी चाहिए, ताकि आपको जब आप फिजिकल देने जाए तो ग्राउंड में आपको समस्या नहीं आए टाइमिंग की कि मेरा टाइमिंग कम पड़ गई। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी विषयों पर कि आपको कैसे तैयारी करनी होती है और ग्रुप डी के फिजिकल में आपको क्या क्या चीजें ले जानी होती है। आपको फिजिकल से पहले क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना होता है फिजिकल की ड्यूरिंग आपको। तो आज हम सब उन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों, फिजिकल के लिए हमें जो टाइमिंग मिला होता है 1 महीने का या 1.5 महीने का, जितना भी, तो उसमें अपन अपने पास के जो ग्राउंड रहते हैं उसमें जाके तैयारी कर। तो तैयारी के लिए आपको, आपका जैसे कि फिजिकल 1,000 मीटर का रहने वाला है, तो आपको उससे ज्यादा ही दूरी लेकर तैयारी करनी होती है, ताकि आपको वहां पे ज्यादा समस्या नहीं आए। 100-200 मीटर आप ज्यादा ही लेके चले तो अच्छा रहेगा आपके। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको कम से कम टाइमिंग लाने की कोशिश करनी है। जब आप तैयारी करते हैं तो आपको लगभग 3.5 मिनट में अपने जो डिस्टेंस वो फिनिश करने की कोशिश करना है। तो आपको वहां ज्यादा समस्या आने वाली नहीं है। वेट उठाने वाले टास्क की हम बात करें तो आपको 35 kg से 1 या 2 किलो वजन ज्यादा ही रखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना आए। अब हम बात करेंगे कि अब जब हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो हमें क्या क्या चीजें अपने साथ लेकर जानी होती है। तो सबसे पहली चीज, आपका जो एडमिट कार्ड आता है वो एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। और एक आईडी प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में आप ले जा सकते हैं। साथ ही आपको आपके 2 या 3 या 4 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाने होते हैं। जो आपने, हो सके तो फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपने जो पासपोर्ट साइज के फोटो दिए वही ले जाए। और एक पेन अपने साथ में ले जाए, ताकि आपको जो वहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह डॉक्यूमेंट भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए जो भी दिया जाए, तो आपको किसी से पेन मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर दूसरी चीजों की बात करें तो अपने रनिंग करने के लिए आपको लोअर टी शर्ट या शॉर्ट और अपने रनिंग के शूज ले जाने हैं। अगर शूज की अगर हम बात करें तो आप जिन शूज को पहनकर अपने पास वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, अगर वही शूज आप वहां लेके जाएंगे तो आपको उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर नए शूज आपको लेके जाएंगे तो वो आपके कट वगैरह लग सकता है पैरों में। तो आप अगर हो सके तो अपने जो पुराने रेगुलर प्रैक्टिस वाले जो शूज है उन्हीं को वहीं लेके जाए, तो इससे आपको दौड़ने में आसानी होगी। जिस सिटी में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है वहाँ कम से कम आपको एक दिन पहले पहुंच जाना होता है। ये आपके लिए अच्छा, मतलब आपको रेस्ट करने का अच्छा टाइम मिल जाएगा। वरना अगर आप उसी दिन जाएंगे तो आपको ये टेंशन रहेगी कि मैं टाइम पे पहुंचा नहीं पहुंचा। तो आप हो सके तो मतलब मिनिमम एक दिन पहले तो आप अपने उस सिटी में पहुंच जाए। और अगर आपको टाइम मिले तो ग्राउंड घूम के आ जाए। और अब बात करते हैं फिजिकल वाले दिन की। तो फिजिकल वाले दिन आपको ज्यादा हार्ड खाना नहीं खाना है, और उससे एक दिन पहले भी आपको ज्यादा हार्ड खाना नहीं खाना है। तो हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह ले सकते हैं, स्नैक्स वगैरह, जूस, और जूस ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें। एनर्जी ड्रिंक अपने साथ में रखें। और ग्राउंड में जाए तब अपने लोअर टी शर्ट या शॉर्ट, शूज और एक पानी की बोतल और एनर्जी ड्रिंक के रूप में जरूर अपने साथ में ले जाएं। क्योंकि वहां अंदर आपको एनर्जी ड्रिंक वगैरह मिलने वाला नहीं है, वो आपको बाहर से ले जाना रहेगा, ताकि आपको रनिंग करने में आसानी हो। आपके जैसे कि आपका जो वेट उठाने वाला जो टेस्ट होता है उसके लगभग 15-20 मिनट या आधा घंटा आपको दिया जाता है रनिंग करने के पहले। दोनों के बीच की जो टाइमिंग रहती है आप उसमें कुछ खा पी सकते हैं आराम से। और एनर्जी ड्रिंक अपना जो भी है, फ्रूट्स वगैरह एनर्जी के लिए, वो ले सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का एक अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उससे कम से कम 1 घंटे पहले आप ग्राउंड पहुंच जाए, ताकि आपकी वहाँ व्यवस्था के बारे में पता चल जाए कि कैसे क्या हो रहा है। अगर आपका कौन सी शिफ्ट में रहता है, तो जैसे कि आपका दूसरी वाली शिफ्ट में है, तो आप पहली शिफ्ट का देखने के लिए भी पहुंच जाए कि किस प्रकार से क्या प्रोसेस हो रही है, तो आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। तो आपका जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम समाप्त होने के बाद आपका हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ बायोमेट्रिक वगैरह करवाए जाते हैं, ताकि कोई फर्जी कैंडिडेट फिजिकल की नींद नहीं पहुंच जाए। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सबसे पहले जो वेट उठाने वाला जो टास्क है वो कंप्लीट करवाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, एक एक क्लिप की सहायता से समझते हैं कि वेट उठाने वाला टास्क वो किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं एक वीडियो में। पुरुषों को इस टेस्ट में 35 kg वजन उठाना होता है, जबकि महिलाओं को 20 kg वजन उठाना होता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी कैंडिडेट है उनके चेस्ट पर एक नंबर चिपकाया हुआ है। तो इस जो चेस्ट पे जो नंबर चिपकाया होता है, आपकी आइडेंटिटी अब उसी नंबर के हिसाब से यहाँ पे रहती है। और इन लोगों को अब 35 kg का जो
वजन है, उसकी जो बोरी है उसको उठाने के लिए ले जाया जा रहा है। लगभग 50 एक लोगों को साथ में ये टास्क पूरा या टेस्ट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेबल पे बोरियां कुछ रखी हुई हैं और लोग आते जा रहे हैं और उठा के दौड़ते जा रहे हैं। अब पहला बंदा जो कि उठा के निकल चुका है सबसे आगे और उसने दौड़ लगाई, उसके पीछे पीछे 5-7 बंदे और हैं और धीरे धीरे सभी लोग अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग धीरे चल रहे हैं और कुछ लोग फास्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पहला बंदा है लगभग वो लाइन पर, अपनी फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला है। तो आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जो 100 मीटर है 2 मिनट में आसानी से पार हो जाता है। और विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपकी वजह से कोई बंदा ना गिरे और आप भी किसी की वजह से ना गिरे, क्योंकि यहाँ तक बहुत मेहनत से आप पहुँचते हैं। तो अगर आप यहाँ पे, अगर एक ये आपको एक ही चांस मिलता है, अगर आप यहाँ पे गिर गए, आपने बोरी को गिरा दिया या किसी और की बोरी को गिरा दिया, तो आप फेल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वेट उठाने वाला फिजिकल अगर आपने यहाँ पे पास कर लिया, तो आपको आगे रनिंग वाले टास्क के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें आपको लगभग 15-20 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आप एनर्जी ड्रिंक, अपना फ्रूट्स वगैरह कुछ ले सकते हैं। और जो लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उनका फिजिकल का सफर यहीं समाप्त हो जाता है और वो यहीं से फिजिकल से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि आपका रनिंग टेस्ट किस प्रकार से होता है। आपकी जो 1000 मीटर की जो रनिंग रहती है, उसमें पुरुषों को 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम और महिलाओं को 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको ये रनिंग पूरी करनी होती है। तो आप एक देख सकते हैं कि 40 या 50 लोगों को बैच को एक साथ दौड़ाया गया है। कुछ लोग शुरू से ही बड़ी स्पीड से भाग रहे हैं और कुछ लोग बहुत आराम से भागना शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे आप आगे खड़े रहेंगे तो आपका जो रनिंग वो सबसे पहले पूरी हो जाएगी और जो पीछे रहेंगे उनको नुकसान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पैरों में यहाँ पे चिप लगाई जाती है। तो जब आप जो सेंसर लगा रहता है उस लाइन को क्रॉस करते हैं, तभी आपकी टाइमिंग शुरू होती है। जो पहला बंदा है उसका एक राउंड पूरा हो चुका है, बाकी उसके पीछे वाले कुछ लोगों का भी जो पहला राउंड है वो पूरा हो चुका है और दूसरे राउंड के लिए घूमने जा रहे हैं। पीछे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा सर्कल बन चुका है और ये कम से कम 40 से 50 लोग एक साथ घूमते हैं। तो यहाँ पे डस्ट वगैरह उठती है, तो आपको अ, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि डस्ट की आप आपके नाक या मुंह में डस्ट ना घुसे, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें। देख सकते हैं कि दोस्तों, रनिंग से पहले आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपको जो वेट उठाने वाला जो टेस्ट होता है उसके और रनिंग के बीच में जो टाइम मिलता है, आप उसमें थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक या फ्रूट्स वगैरह ले लें, ताकि आपको थोड़ी एनर्जी मिल जाए और आपको जो रनिंग वाला जो टास्क पूरा करने में थोड़ी मदद मिले। तो आप देख सकते हैं कि लगभग कुछ लोगों के जो कुछ राउंड 4 राउंड पूरे हो चुके हैं और वो एक टेंट के अंदर घुसते जा रहे हैं। टेंट लगा रहता है आपको, जैसे कि ये लोग 4 राउंड पूरे करते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, उसके लिए एक टेंट लगा रहता है। तो वो 4 राउंड पूरे करते हैं, आप उस टेंट में घुसते हुए लोगों को देख रहे हैं। तो ये जो लोग अंदर घुस रहे हैं इनके 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार से आपका जो रनिंग का टास्क है वो कंप्लीट करवाया जाता है। दोस्तों, रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है और लगभग आधे या 1 घंटे बाद आपके जो बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, उस बोर्ड पे एक लिस्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। तो सभी कैंडिडेट वहां पे अपने रोल नंबर मिला लेते हैं कि कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। जो रनिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं उन कैंडिडेट्स के लिए अब ये इस ग्रुप डी का जो फिजिकल का टेस्ट है वो यहीं समाप्त हो जाता है और इस वाली वैकेंसी का उनका जो सफर है वो बस यहीं खत्म हो जाता है। और जो लोग पास होते हैं उनकी अब मेरिट निकाली जाती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।